तो जब से हरियाणा के नूंह में हिंसा भड़की है, तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। हरियाणा की गृह मंत्री से लेकर पुलिस तक गहरी साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको साजिश के सबूत दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे हिंसा के लिए सुनियोजित तरीके से हथियार जुटाए गए थे, कैसे कुछ मिनटों के भीतर हरियाणा का मेवात बंधक बन चुका था और पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। हद तो यह है कि सीएम खट्टर ने यह कह दिया कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। 3 ओर से गोलियां चल रही थी, कभी इधर ओर से चलती तो हम भाग के इधर जाते, फिर यहाँ से चलती तो यहाँ। अब मामला खराब हो जाएगा भाई। पुलिस की प्रशासन की सहायता में 6 से 7 घंटे बाद ही मिली है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। 7 घंटे तक फायरिंग चल रही थी, वहीं खड़े थे हम। से फायरिंग हो रही है। उनके पास कट्टे तले का स्नाइपर सब सामान उनके दौरे। हरियाणा के मेवात में हिंसा के जिस ज्वालामुखी को देखकर सन्न रह गया हिंदुस्तान, क्या उसके लिए ऐसे पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था? सड़क पर मिली ये खाली बोतल नहीं है, ये साजिश का वो औजार है जो पूरे हरियाणा में आग लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बोतल चीख चीख कर कह रही है कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ हरियाणा को आग के हवाले किया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव गुरुग्राम के पंजाबी मोहल्ला में मौजूद थे। वहां हुई हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गुरुग्राम का बादशाहपुर और बादशाहपुर का पंजाबी मोहल्ले में हुआ यह है कि 9 मुस्लिम परिवारों के घरों के आगे ताला लटका है। वो लोग कहां गए इस बारे में किसी को सूचना नहीं है और करीब 40 से 45 लोग इन 9 घरों में रहते थे। और गुरुग्राम की हिंसा को कवर करने के दौरान सड़क पर पड़ी पेट्रोल बम की ये बोतल हमारे कैमरे में कैद हुई। ऐसे एक नहीं कई सबूत हैं जो आज हम बारी बारी आपको दिखाने जा रहे हैं। आज भारत की बात में हम मेवात हिंसा की टूल किट को एक्सपोज करने जा रहे हैं। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस वीडियो में सड़क पर सिलेंडर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। तो तेरी जिंदगी में लाशा गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए। कितने तुम बजरंग दल वाले, कितने तुम बढ़ेंगे, आ जाओ। और हिंदू भाई भी हमारे मेवात के सारा हमारे साथ। यह हिंसा का वो दूसरा हथियार है जो सबूत बनकर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। सिलेंडर रखे गए थे और हिंसा की ऐसी प्लानिंग करने वाले लोग पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे थे, जैसे उन्हें कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है। और अगर खौफ होता तो ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करते। अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से नहीं होती तो एक साथ इतने सिलेंडर कहां से आए? अगर प्लानिंग नहीं थी तो कैसे सिलेंडर से पूरे रास्ते को रोक लिया गया? जरा कल्पना कीजिए, अगर इन सिलेंडर्स में ब्लास्ट होता तो कितनी बड़ी तबाही होती।
साजिश के ये सिलेंडर कैसे बिछाए गए थे ये आपने देख लिया, लेकिन अब आपको वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसने सड़क पर सिलेंडर की ऐसी चादर बिछाने के लिए भीड़ को उकसाया था। भाइयों, जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो मतलब जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूं। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने वाला ये शख्स एक यूट्यूबर है जिसे एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। एहसान मेवाती ने सीधे मोनू मानेसर की हत्या के लिए पूरे मेवात को उकसाया था। ये जैसे आवन है, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जे धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो। मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो वीडियो मौजूद है। पहला वीडियो बजरंग दल के मोनू मानेसर का है और दूसरा वीडियो एहसान मेवाती पाकिस्तानी का। पहले वीडियो में मोनू मानेसर ने मेवात के नल्हड़ मंदिर जाकर जलाभिषेक की अपील की थी, और मोनू मानेसर के इस वीडियो के सामने आने के बाद एहसान मेवाती मोनू मानेसर की हत्या के लिए भीड़ को उकसा रहा था। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है, 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो, और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की, तो भी नहीं डरते, याद रखना। और मेरा भाई, या वार्निंग है, हल्का में मत लियो, सही है ना। अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यों है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे, सही है ना। और मैं म्यों से कहना चाहूँ, या गुस्सा बरकरार रखियो जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। अब समझिए इसके बाद हुआ क्या। हजारों की भीड़ जब सोमवार यानी 31 जुलाई को मेवात के नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शोभा यात्रा के साथ पहुंची, तो हमला होने लगा, पहले पत्थर से और फिर गोलियों से। 7 घंटे तक फायरिंग चल रही थी। 7 घंटे तक फायरिंग चल रही थी। वहीं खड़े थे हम। उनके पास कट्टे तले का स्नाइपर सब सामान है उनके दौरे। AK-47 भी उनके दौरे है, और ऊपर तक पहाड़ पर स्नाइपिंग कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों के पास स्नाइपर से लेकर AK-47 जैसे हथियार मौजूद थे। आखिर सवाल यह है कि इतने खतरनाक हथियार कहां से आए थे? क्या साजिश के सूत्रधारों ने हथियारों का इंतजाम किया? जब हथियार जुटाए जा रहे थे तो खुफिया सिस्टम कहां सो रहा था? हरियाणा के पुलिस नेटवर्क को भनक क्यों नहीं लगी? फायरिंग की आवाज आ रही है, और हमें बोला गया है कि एक उचित दूरी बनाकर रखें। घरों से फायरिंग हो रही है। आपकी स्क्रीन पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी मंदिर में मौजूद भीड़ पर हमला हुआ था। ये मंदिर 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा है, और चश्मदीदों के मुताबिक तीनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। घेर लिया पहाड़ियों से चारों तरफ। पहले मतलब हमने टीवी न्यूज़ में सुना था कि पाकिस्तान जो पहाड़ियों से युद्ध करता है या गोली चलाता है। खुद हमने अपनी आंखों से देखा है छोटा पाकिस्तान, जो ऊपर से पहाड़ियों से उल्टी दिशा में हमारे पर सर से कान से गोलियां हमारे खुद जा रही है। खुद अपनी आंखों देखी है। कितने लोग उस दौरान वहाँ पर फंसे रहे होंगे? 4000 मैं कंफर्म कह रही हूँ, 4000 से ऊपर ही लोग होंगे। और जो महिलाएं हैं वो कम से कम 1000-1500 होंगी, और बच्चे भी उन्हीं के साथ थे। हरियाणा में हुई हिंसा में सबसे बड़े हथियार के तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया।
आप इस वक्त देख सकते हैं ये रोड जो है वो अभी पूरी पत्थर से पटी पड़ी है और इसी तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ से आप 2 किलोमीटर तक आप चलते जाएंगे तो आपको वही जली हुई गाड़ियां जो है वो दिखाई दी थी हमें भी। आप कहेंगे पत्थर भला हथियार कैसे हो सकते हैं? अगर ये सवाल जहन में है तो इस तस्वीर को देखिए। गाड़ी को चकनाचूर कर देने वाले इस पत्थर का साइज देखिए। टॉप एंगल की तस्वीर देखेंगे तो आपको गाड़ी के ठीक बगल में ईंटों का ढेर दिखेगा, लेकिन उन ईंटों से हमला नहीं हुआ। हमला ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है। ये सोना रोड के बाईपास रोड है और ये अंबेडकर चौक के पास का इलाका है और दूर तक आप जहां भी नजर देखेंगे आपको बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। हरियाणा के मेवात से लेकर गुरुग्राम तक हमले वाले पत्थरों के साइज में कोई फर्क नहीं है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क किनारे ऐसे ही पड़े रहते हैं? अब छोटे मोटे बच्चे हमारे नुक भाग के डर कर। अच्छा, अब क्या करो, पत्थर डोले, पत्थर लाठी सब चले, बच्चे बता रहे हैं। हमलावरों के हाथ में लाठियां किसने थमाई? ऐसा तो था नहीं कि अचानक शोभा यात्रा को देखकर हर कोई लाठी लेने के लिए बाजार दौड़ पड़ा था। तय है कि हमलावरों ने पहले से ही हथियारों का इंतजाम कर रखा था। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें हर हाथ में लाठी दिखाई दे रही है। 3.5 मिनट की इस वीडियो में मेवात में हुई हिंसा का आतंक साफ दिखाई दे रहा है। ठीक 1 मिनट 57 सेकंड पर एक शख्स के हाथ में सरिया भी दिखाई देता है। हिंसा में बच्चों को भी हथियार बनाया गया। हमने बच्चों का चेहरा धुंधला कर दिया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।